हेलो। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं ललतेश यादव। स्मार्ट मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना पड़ता है। भगवान तो सिर्फ लकीरें देता है, रंग तो हमें ही भरना पड़ता है। मेरे प्यारे साथियों, इसी जोश और उत्साह के साथ हमारा जो क्लास 10th का जो मैथ का एक चैप्टर चल रहा है, जिसका जो चैप्टर नंबर है 4, जिसका नाम है द्विघात समीकरण, उसके कुछ फॉर्मूले और कुछ उसके कॉन्सेप्ट को और उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हमने पिछली क्लासों में कर लिया है और आज इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आज करना है। मेरे प्यारे साथियों, आज हमको क्या समझना है, द्विघात समीकरण के विभक्तकर को ज्ञात करना है कि किस प्रकार से हम द्विघात समीकरण के विभक्तकर को ज्ञात किया जा सकता है और मूलों की प्रकृति को। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो देखिए आज पहले मैं इसके विभक्तकर का कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, उसके बाद में इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि द्विघात समीकरण। देखिए एग्जाम्पल से मैं पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं। मान लीजिए मैंने लिख दिया, यानी एक एग्जाम्पल ले लिया, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0। ये क्या है? एक द्विघात समीकरण। और एक द्विघात समीकरण है तो इसका एक मानक रूप होता है। मानक रूप कैसे होता है? देखिए मानक रूप होता है, इसका मानक रूप होता है इस तरीके से, मानक फॉर्मूला यानी मानक रूप। मानक रूप क्या होता है? तो मानक रूप होता है बाबूजी, देखिए एक मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये क्या होता है? इसका मानक रूप, यानी ये मानक रूप होता है। और इसका ये क्या होता है? विभक्तकर। विभक्तकर का फॉर्मूला क्या होता है? वो इसका विभक्तकर होता है, वो होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्या है? इसका क्या है? ये विभक्तकर। और ये विभक्तकर क्या है? डी से क्यों डिनोट किया है? क्योंकि D4 होता है डिस्क्रीमेंट, यानी इंग्लिश में विभक्तकर को बोलते हैं डिस्क्रीमेंट, इसलिए इसको डी शब्द से हम डिनोट करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो इसका मतलब है कि जैसे मैंने एक द्विघात समीकरण ली और द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और इसका जो डिस्क्रीमेंट यानी विभक्तकर होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो ये क्या होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसके अगर आपको सवाल करने हैं तो किस प्रकार करने हैं? तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ये किस तरीके से द्विघात समीकरण दिया होता है और उसको क्या करना है, इस मानक रूप है यानी व्यापक रूप है, इससे हमें क्या करना है? उसकी तुलना करनी है। और तुलना करनी है वहां से क्या करना है कि ए बराबर यहां पर क्या दे रखा है, बी बराबर यहां क्या है और सी बराबर क्या है, उसको क्या करना है वहां से हमको मान निकाल लेने और इस फॉर्मूले में रख देने। वहां से हमको क्या हो जाएगा, इसका मतलब विभक्त कर ज्ञात कर लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब हमको ये तो पता चल गया चलो विभक्त कर के बारे में, लेकिन अब हमको समझना है कि मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति क्या होती है? तो मेरे प्यारे साथियों, जैसे मान लीजिए जो हमारा जो विभक्तकर है यानी डी है, जो डी का मान अगर डी बराबर, डी का मान अगर 0 से बड़ा आएगा, यानी डी का मान 0 से बड़ा आएगा तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक व असमान, वास्तविक व असमान। और अगर यानी डी का मान यानी विभक्तकर का मान 0 के बराबर आएगा तो मूल कैसे होंगे हमारे? वास्तविक, वास्तविक व समान, वास्तविक व समान। अगर हमारा विभक्तकर का मान, अगर विभक्तकर का मान हमारा क्या आएगा? छोटा आएगा, किससे? 0 से, तो हमारे ये मान कैसे होंगे? जो मान होंगे वो कैसे होंगे? काल्पनिक, यानी मूल वास्तविक नहीं है यानी काल्पनिक है। तो हम लिख सकते हैं मूल वास्तविक
वास्तविक नहीं है या लिख सकते हैं काल्पनिक। ओके, ये चीज समझ में आ गई भाई? ओके, यानी कहने का मतलब है, इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई हमको द्विघात समीकरण दी है और हमको उसका क्या निकालना है, विविक्तकरण, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, उसका जो मानक रूप है यानी मानक फॉर्मूला है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इससे क्या करनी है, हमको तुलना करनी है। और तुलना करने के बाद में क्या करना है, वहां से हमारा ए का मान, बी का मान और सी का मान निकाल लेने हैं और उसके बाद में हमको इस फॉर्मूले में रख देना है जो दिया है विभक्त के बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसमें रख देना है और वहां से हमको क्या पता चल जाएगा, हमें विभक्त कर पता चल जाएगा। अब विभक्त कर तो निकाल लेंगे, उसके बाद में क्या होगा, हमको मूलों की प्रकृति के बारे में पता करना है। तो मूलों की प्रकृति के बारे में पता करना है तो इसका मतलब है अगर विभक्तकर का मान जो डी है, यानी विभक्तकर डी से डिनोट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट, अगर विभक्तकर का मान 0 से बड़ा होगा तो हमारे मूल कैसे होंगे, वास्तविक व असमान। और दूसरी बात, अगर विभक्तकर का मान 0 के बराबर होगा, यानी विभक्तकर का मान 0 के बराबर हो तो हमारे मूल कैसे होंगे, वास्तविक व समान। और अगर विभक्तकर का मान 0 से छोटा हो तो कैसे होंगे मूल, वास्तविक नहीं है या काल्पनिक। ठीक है मेरे साथियों, तो ये सारी चीज कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम आज बनाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो पहले मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बनाते हैं। ओके, ठीक है। देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको समझते हैं। देखिए इसमें दिया है, इसने दिया है कि द्विघात निम्नलिखित के, यह लिखा है निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण के विभक्तकर ज्ञात कीजिए, या इधर साइड लिख देता हूं, ज्ञात कीजिए। और पहला क्वेश्चन दे रखा है इसने, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0। तो हमको क्या निकालना है, इसका जो द्विघात समीकरण दे रखी है, इसने बोला है कि निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण के विभक्तकर ज्ञात कीजिए। इसका मतलब पहला ये क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0, तो इसका क्या निकालना है हमको, विभक्तकर। तो विभक्तकर निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, इसके मानक रूप से, यानी मानक फॉर्मूला होता है या व्यापक रूप होता है, इसको बोलते हैं व्यापक रूप, उससे क्या करना है ना, इसकी तुलना करानी है। तो हम लिख देंगे मानक रूप से तुलना कराने पर, मानक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसका मतलब है कि जो द्विघात समीकरण दी है उसको मानक रूप से तुलना कराने पर, और मानक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो इसका मतलब है ए बराबर क्या आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा, यहां पर ए का मतलब है कि जहां एक्स स्क्वायर का गुणा किए दे रखा है ए, वहां पर एक्स स्क्वायर का गुणा क्या है 1, यानी ए बराबर क्या आ जाएगा 1। फिर उसके बाद में क्या करना है हमको, इसके बाद में करना है
यहाँ पर देखना है कि जो x है उसका गुणांक क्या है -4, और यहाँ पर x का जो गुणांक है वो क्या है प्लस का b। तो b बराबर क्या आ जाएगा -4, यानी b बराबर है b बराबर -4। और c, यहाँ पर c और यहाँ पर c की जगह कितना है 2, यानी c बराबर लिख सकते हैं हम 2। अब c बराबर 2 लिख गया, a बराबर 1 है और b बराबर -4। तो हमको क्या निकालना है विविक्तकर, और विविक्तकर का फॉर्मूला होता है जो हमने आपको बताया था, d बराबर b² -4ac। तो यहां पर रख देंगे इसके मान को, तो देखिए b की जगह कितना रख देंगे -4, तो -4 और इसका हो जाएगा स्क्वायर -4 फॉर्मूले के होते हैं। a का मान कितना दे रखा है 1, तो यहां रख देंगे 1, और c का मान कितना है 2, तो यहां रख देंगे 2। इसका मतलब है कि हमारा विविक्तकर क्या आ जाएगा, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर हो गया तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 4 चौक 16, इसका मतलब कितना हो गया 16। और इधर इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो 4 एकन 4, 4 दूनी 8, इसका मतलब ये हो गया -8। और 16 में से 8 जाएगा तो बचेगा कितना 8। इसका मतलब है d बराबर हमारा कितना आ गया 8, और यही क्या है हमारा आंसर। तो हमने अच्छी तरीके से इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इसका विविक्तकर निकाल लिया है। ओके, अब इसी तरीके से एक अगला क्वेश्चन और करते हैं। उसमें भी क्या करना है, आपको द्विघात समीकरण के विविक्तकर को ज्ञात करना है। ठीक है, और इस तरीके से ही किया है उसी तरीके से अगले क्वेश्चन को भी करते हैं। तो पहले मैं इसको रफ कर देता हूं। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है, दूसरा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, उसको लिखता हूं। ये लिखा हुआ है √3x² -2 √2x -2 √3 बराबर 0। अब देखिए इसमें क्या करना है इसमें क्या करना है, हमको क्या करना है, इसका मतलब विविक्तकर को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मानक रूप से इसको क्या कराएंगे, तुलना। तो मानक रूप होता है, यहां लिख देंगे मानक रूप, या लिख सकते हैं व्यापक, मानक रूप से या व्यापक रूप से तुलना कराने पर, तो वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये क्या होता है, इसका व्यापक यानी मानक रूप। अब इससे कंपेयरिंग कराएंगे तो इसका मतलब है a बराबर, यहाँ पर x² गुणांक a है, यहाँ पर x² का गुणांक कितना है √3। इसका मतलब a बराबर कितना आ जाएगा हमारा √3। फिर दूसरा दे रखा है, यहाँ x का गुणांक है b, और यहाँ पर x का गुणांक कितना है -2 √2। इसका मतलब b बराबर हम लिख सकते हैं -2 √2। अब इसी तरीके से यहां पर है c, और c की जगह यहां पर कितना दे रखा है -2 √3। तो c बराबर हम लिख सकते हैं -2 √3। ओके, तो हमने इसके सबके मान लिख लिए। a का मान √3 है, b का मान -2 √2 है, और c का मान है -2 √3। अब ये हमने सबको लिख लिया है, तो हम इसका क्या निकाल लेंगे, विविक्तकर। विविक्तकर का फॉर्मूला होता है d बराबर b² -4ac। तो यहाँ पर फॉर्मूले में रख देते हैं, v का मान है -2 √2, तो यहां रख देंगे -2 √2, और इसका हो रहा है स्क्वायर, तो स्क्वायर -4। a की जगह कितना रखना है, a का मान है √3, तो यहां रख देंगे √3, और c का मान है -2 √3। ओके, तो हमने इनको रख लिया है। अब क्या करना है हमको, कैलकुलेशन। अब इनकी कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए कैलकुलेशन किस तरीके से करना है, ये पहले माइनस है, तो माइनस का जब स्क्वायर होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर होगा तो 2 दूनी 4, और √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका मतलब इसका कैलकुलेशन हो जाएगी, इसका √2 की 2 गुणा होगी तो क्या हो जाएगा 2, और 2 दूनी 4, यानी 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया 8। कहने का मतलब है
कि 2 की 2 बार गुणा होगी तो 4 हो जाएगा, और √2 और √2 कितना हो जाएगा 2, और 4 दूनी 8। अब इधर क्या होगा, इधर देखिए इधर कैलकुलेशन होती है तो क्या होगा, ये माइनस का 4 है और यहाँ पर माइनस के 2 √3 और यहाँ √3, इनके सबकी कैलकुलेशन होगी तो माइनस माइनस प्लस। ओके, अब इसकी गुणा करते हैं तो देखिए ये 4 है और 4 की गुणा 2 के साथ होगी तो 8, और √3 और √3 की जो गुणा होगी तो हो जाएगा 3। इसका मतलब 8 और 3 की और गुणा होनी है तो 8 या 24, यानी इसकी और इसकी गुणा हुई तो 8 और √3 क्या हो जाएगा 3, और 8 या 24 का मतलब कितना हो गया 24। डी बराबर, तो इनके सबके बराबर क्या चल रहा डी, तो डी बराबर यहाँ पर 8 24 ये हो गया और 8 ये हो गया, इनको भी जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 32, यानी 32, यानी 24 और 8 मिलकर के हो गया 32। इसका मतलब है डी का मान यहां पर कितना आ गया 32, यानी हमने इसको भी फाइनली सॉल्व कर लिया है, जिसका मान विविक्तर का मान आ गया डी बराबर 32। तो ये मेरे प्यारे